हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रंजीत सर, डायरेक्टर ऑफ एंजल्स इंग्लिश क्लासेस हजारीबाग। स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस और जिसका राइटर है E.R. पाटन। क्लास 12th का 8वां चैप्टर है ये, मतलब फ्लैमिंगो बुक का लास्ट चैप्टर है ये। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे, समझेंगे। और मैं इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया हूँ उन सभी प्रश्नों को और उत्तर को बढ़िया से देख लेंगे, समझ लेंगे और पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना बहुत 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 ज़्यादा है। तो हम लोग अबाउट द ऑथर के बारे में जानेंगे। In the story Going Places, the writer E.R. Barton has depicted the vivid picture of adolescent. एडोलेसेंट का मतलब होता है बचपन की अवस्था का जो जीता जागता उन्होंने कहानी बताया है राइटर ने, और राइटर का नाम क्या है? E.R. बार्टन। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और क्लास 12 तक के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स ध्यान से इस वीडियो को देखें और बढ़िया से पढ़ाई करें। उम्मीद करते हैं आप इंग्लिश में अच्छा मार्क्स उठाएंगे। तो अभी रात्रि का समय है, मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं जिससे बच्चों का रिजल्ट अच्छा बेहतर हो सके। तो इस चैप्टर में कैरेक्टर से कुछ सॉफी नाम की एक लड़की है जिसको घर वाले सॉफ नाम से बुलाते हैं, और वो एक डे ड्रीमर गर्ल है, मतलब दिन में वो सपना देखने की काम करती थी। जैंसी सॉफीज फ्रेंड एंड क्लासमेट। सॉफी की दोस्त थी कौन? जैंसी। और वो एक प्रैक्टिकल गर्ल थी। प्रैक्टिकल गर्ल उसको कहते हैं जो व्यवहारिक लड़की होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। टोटल चीज आप पढ़ लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी से आएगा। जियोफ कौन था? सॉफी का बड़ा भाई था। सॉफी का बड़ा भाई का नाम क्या है? जियोफ है। ठीक है। डेरेक। डेरेक जो है वो सॉफी का छोटा भाई। मतलब आप बढ़िया से समझिए कि एक लड़की है लड़की का नाम है सॉफी, और घर वाले उसको क्या बुलाते हैं? सॉफ। और उसका दो भाई है, एक का नाम है जियोफ और दूसरा का नाम है डेरेक। और वही लड़की जो सॉफी है, जो डे ड्रीमर गर्ल है, उसी की एक सहेली है जानसी। और जेंसी जो है वो एक प्रैक्टिकल गर्ल है। प्रैक्टिकल गर्ल मतलब होता है एक व्यवहारिक लड़की है, और वो सॉफी की दोस्त भी है, क्लासमेट भी है। ठीक है। फ्रैंक नाम का एक लड़का है, जो फ्रैंक जो है वो जेंसी का बड़ा भाई है। जेंसी का कौन है? बड़ा भाई। मतलब जेंसी का बड़ा भाई और सॉफी का बड़ा भाई, जेंसी का बड़ा भाई फ्रैंक और सॉफी का बड़ा भाई जियोप, ये दोनों आपस में क्या थे? दोस्त थे। और इसमें से एक और है सॉफीज फादर। सॉफी का पिताजी का रोल है, लेकिन उनका नाम मेंशन इस चैप्टर में नहीं है। डैनी कैजी। डैनी कैजी एक फेमस फुटबॉलर ऑफ आयरलैंड कंट्री। मतलब डैनी कैजी इस स्टोरी में है और वो आयरलैंड कंट्री के बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, और वो यूनाइटेड टीम से मैच खेले हैं और खेलते हुए नजर आएंगे इस स्टोरी में। तो बच्चे, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको पूरा स्टोरी समझाया है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रहा है। तो हम लोग सॉफी के बारे में मैंने कुछ बच्चों को लिखाया है, ध्यान से समझिएगा। सी वॉज अ स्कूल गोइंग गर्ल। वह स्कूल जाने वाली लड़की थी। हु बिलोंग टू अ लो मिडिल क्लास फैमिली। सॉफी जो है वो एक साधारण परिवार से बिलोंग करती थी। बट सी वॉज अ डे ड्रीमर गर्ल, लेकिन वो दिन में सपना देखने का काम किया करती थी। सी हैड नो टच विथ रियलिटी। सी यूज टू मेक कैस्टल सीनियर। अपनी वास्तविकता को आज तक टच नहीं कर पाई थी, और वो जो भी बात बनाती थी हवा में बात बनाती थी। कैस्टल्स उसको कहते हैं जो हवा में बात बनाती हैं, मतलब जो बड़े बड़े बातें करती हैं, रियलिटी कुछ और होता है, उसी को कैस्टल्स कहते हैं। हर इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट वेरी गुड, और उसका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था। बट सी ड्रीम टू बाई अ बुटीक। लेकिन वो सपना देख रही थी कि बुटीक खोलने का। बुटीक कहते हैं वस्त्रालय, जो कपड़ा का दुकान होता है उसी को बुटीक कहते हैं। ठीक है। आफ्टर द स्कूल, स्कूल के बाद, एंड टू अर्न मनी, और वो क्या कमाना चाहती थी? पैसा। सी वांटेड टू बिकम ए मैनेजर, और वो मैनेजर बनना चाहती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी, फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। कौन? सॉफी। सॉफी के बड़े सपने थे, इसीलिए तो इसको कहा गया कि सॉफी इज अ डे ड्रीमर गर्ल।
आगे अब जियोफ के बारे में देखेंगे स्टूडेंट। ही वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी। जियोफ जो था वो सोफी का बड़ा भाई था। ही वॉज एन अप्रेंटिस मोटर मैकेनिक, और वो एक नया नया मोटर मैकेनिक था। अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया, जो नया नया मोटर मैकेनिक होता है ना, उसी को अप्रेंटिस कहा जाता है। ही वॉज ए मेच्योर्ड बॉय, वह एक समझदार लड़का था। जियोफ कौन है? सोफी का बड़ा भाई। तो नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे स्टूडेंट्स, सोफीज फादर के बारे में देखेंगे। हर फादर वॉज एन इल पेड वर्कर। उसके पिताजी जो थे वो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, है ना, मतलब मजदूरी का काम करते थे। जो मजदूरी करता है ना उसी को इल पेड वर्कर करते हैं। हो यूज टू गो टू पब बाई बाईसाइकिल, और वो कहाँ जाते थे? पब। किससे जाते थे? साइकिल से। पब मतलब शराब खाना जाया करते थे। किसके? सोफी के पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग जैंसी के बारे में जानेंगे। सोफी की जो सहेली है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जैंसी वॉज द क्लासमेट एंड फ्रेंड ऑफ सोफी। जैंसी क्लासमेट थी, फ्रेंड थी सोफी की। सी वॉज ए प्रैक्टिकल गर्ल, और वो एक व्यवहारिक लड़की थी। हु न्यू हर लिमिटेशन, जो कि सोफी की सोच के बारे में जानती थी। सी न्यू दैट बोथ ऑफ देम वेयर एयर मार्क फॉर ए बिस्किट फैक्ट्री। वो ये भी जानती थी कि सोफी जो है और हमें साथ में बोल रही है कि बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे। सी यूज टू डिस्करेज सोफी, लेकिन सोफी का जो ड्रीम था, बड़ा बड़ा ड्रीम था, उसको मना करती रहती थी कि ऐसा वैसा ना सोचो क्योंकि ये सब पूरा नहीं होगा, है ना। तो सी यूज टू डिस्करेज सोफी। डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित करना, उसको मतलब थोड़ा सा सोच को दबाना। सी यूज टू डिस्करेज सोफी फॉर हर डे ड्रीम्स वुड नेवर बी फुलफिल्ड। सोफी, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। एंड इट वुड ओनली इन्हांस, तुम्हारा सिर्फ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा। ये सब जो बड़ा बड़ा सपना देख रही है ये सभी पूरा नहीं होगा तो सिर्फ इससे दुख ही बढ़ेगा। ये कौन बोलती थी? जैंसी। तो टोटल चीज आप स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, एक भी चीज इससे नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट्स। डेरेक के बारे में जानते हैं। ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ सोफी। डेरेक कौन था? सोफी का छोटका भाई। सोफी का दो भाई था, एक जियोफ और एक छोटा भाई कौन था? डेरिक। डेरिक कौन था? छोटा भाई, यंगर ब्रदर, छोटा भाई। डैनी कैजी के बारे में जानेंगे। डैनी कैजी वाज अ फेमस फुटबॉलर ऑफ आयरलैंड कंट्री। डैनी कैजी था वो फेमस फुटबॉलर था और आयरलैंड कंट्री का था। ही यूज टू प्ले फॉर आयरलैंड, और डैनी कैजी जो है वो आयरलैंड कंट्री के लिए खेला करता था। ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ यूनाइटेड टीम, और आयरलैंड कंट्री का खिलाड़ी था लेकिन वो खेलता कौन सा टीम से था? यूनाइटेड टीम से। आप जैसे मान लीजिए विराट कोहली। विराट कोहली इंडिया का खिलाड़ी है लेकिन खेलता किससे है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलता है। उसी तरीके से ये आयरलैंड का था लेकिन खेलता किससे था? यूनाइटेड टीम से खेलता था डैनी कैजी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट सभी के बारे में बताया मैंने, सभी कैरेक्टर्स को बढ़िया से क्या कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। हु वाज सोफी एंड जैंसी? क्वेश्चन आंसर पर ज्यादा ध्यान देंगे। सोफी एंड जैंसी वर क्लासमेट एंड फ्रेंड। सोफी और जैंसी दोनों क्या थी? क्लासमेट थी, फ्रेंड्स थी। दे वर स्कूल गोइंग गर्ल्स, वे लोग स्कूल जाने वाली लड़कियां थी। हुई बिलोंग्स टू ए लो मिडिल क्लास फैमिली, जो कि एक साधारण परिवार से बिलोंग करती थी। बट देयर वेज ऑफ थिंकिंग वर डिफरेंट, मतलब लेकिन दोनों का जो नजरिया था सोचने का वो बिल्कुल अलग था। सोफी वॉज ए डे ड्रीमर गर्ल। सोफी दिन में सपना देखने वाली लड़की थी। हु हैड नो टच विथ रियलिटी, जो कि वास्तविकता को आज तक टच नहीं कर पाई थी। वाइल जेंसी वॉज ए प्रैक्टिकल गर्ल, जबकि जेंसी एक व्यवहारिक लड़की थी। हु न्यू हर लिमिटेशन, और उसकी सोच के बारे में जानती थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको पढ़ लेंगे। 100 में अगर इसको परसेंटेज दिया जाए तो 99.9% इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे स्टूडेंट। हुआ जियोफ? मैंने पहले भी बताया था जियोफ के बारे में, दोबारा बता रहा हूं। जियोफ वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी। जियोफ बड़ा भाई था सोफी का। ही वाज एन अप्रेंटिस मोटर मैकेनिक, वो नया नया एक मोटर मैकेनिक था। ही वाज ए मेच्योर्ड बॉय, और एक समझदार लड़का था। मेच्योर्ड मतलब समझदार। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे। विच कंट्री डिड डैनी कैजी प्ले फॉर? डैनी कैजी प्ले फॉर, डैनी कैजी का जिक्र स्टोरी में हुआ है। तो डैनी कैजी किस कंट्री के लिए खेलता था? तो डैनी कैजी वाज अ फेमस फुटबॉलर ऑफ आयरलैंड कंट्री। डैनी कैजी एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थे आयरलैंड कंट्री के। ही यूज्ड टू प्ले फॉर आयरलैंड, और वो खेलता था किस लिए? आयरलैंड कंट्री के लिए खेलता था। ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड टीम, वह एक सदस्य भी था। कौन सा टीम का? यूनाइटेड टीम का था। ये क्वेश्चन भी अच्छा से पढ़ लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सोफी, व्हाट वर हर ड्रीम। सोफी कौन था, कौन थी और सोफी का सपना क्या था। तो सोफी वाज अ स्कूल गोइंग गर्ल, सोफी स्कूल जाने वाली लड़की थी। हु बिलोंग्स टू ए लो मिडिल क्लास फैमिली, जो कि एक साधारण परिवार से बिलोंग करती थी। हु सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड वाज नॉट वेरी गुड, उसका सामाजिक आर्थिक जो स्थिति था वो अच्छा नहीं था। बट सी वॉज अ डे ड्रीमर गर्ल, लेकिन वो दिन में सपना देखने वाली लड़की थी। सी ड्रीम टू बाई अ बुटीक, मतलब वो क्या खोलना चाहती थी, बुटीक। बाई का मतलब खरीदना, खोलना उसी में आ जा रहा है। तो बुटीक मतलब कपड़ा का दुकान वो खोलना चाहती थी आफ्टर द स्कूल के बाद। एंड टू अर्न मनी, और वो क्या कमाना चाहती थी, पैसा। सी वांटेड टू बिकम ए मैनेजर, एन एक्ट्रेस एंड अ फैशन डिजाइनर, और वो ये सब बनना चाहती थी। कौन, सोफी स्कूल के बाद बनना चाहती थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 99% पर है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। विच वाज द ओनली ओकेजन वेन सोफी गेट टू सी डैनी कैजी, किस अवसर पर या कौन सा अवसर पर सोफी डैनी कैजी को देखी थी। ऐसी तो डैनी कैजी के प्रति वो बहुत ज़्यादा प्रेम और बहुत ज़्यादा प्यार कर चुकी थी एक तरफा, लेकिन रियलिटी में मिली नहीं थी। लेकिन कौन से अवसर पर वो देखी थी, किसको, डैनी कैजी को। तो आपको पता होगा, कहानी पढ़े होंगे फुटबॉल मैच के दरमियान में। तो आंसर देखिए, सोफी गेट ओनली वन ओकेजन टू सी डैनी कैजी, सोफी एक ही अवसर पर देख पाई थी किसको, डैनी कैजी को, इन पर्सन व्यक्ति के रूप में। वेन सी वेन टू सी फुटबॉल मैच, जब वो फुटबॉल मैच देखने गई थी तो। ऑन द लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को। अलॉन्ग विथ हर ब्रदर, साथ में उसका भाई गया था। एंड फादर, और भाई भी गया था और उसके पिताजी भी गए थे। इन दैट मैच, उस मैच में 2-0 एंड डैनी कैजी ड्रॉप द सेकेंड गोल, और 2-0 से, नील मतलब जीरो, 2-0 से यूनाइटेड टीम मैच जीता था। और 2 गोल जो मारा था विरोधी टीम के खिलाफ वो डैनी कैजी ही मारा था। उसी समय डैनी कैजी को सोफी हकीकत में एक इंसान के रूप में देखी थी, एक खिलाड़ी के रूप में देखी थी, और बाकी किसी भी टर्म मिली नहीं थी, सिर्फ उसका एक ड्रीम था। तो ये क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, एग्जाम में आया हुआ है। डिड सोफी रियली मीट डैनी कैजी, क्या सोफी सचमुच में डैनी कैजी से मिली थी। अभी तुरंत मैंने बता दिया था कि नहीं मिली थी। नो सोफी डिडंट रियली मीट विथ लगा सकते हैं, नो सोफी डिडंट रियली मीट डैनी कैजी, मीट विथ लगा दीजिएगा, ठीक है। नहीं, सोफी है सो सचमुच में डैनी कैजी से मिली नहीं थी। सी वॉज ए डे ड्रीमर गर्ल, वह एक दिन में सपना देखने वाली लड़की थी। हर मीटिंग विथ डैनी कैजी वॉज द ओनली प्रोडक्ट ऑफ हर इमेजिनेशन, सिर्फ उसका एक कल्पना ही रह गया, मतलब सोचा समझा ही रह गया, लेकिन रियल में मिली नहीं थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखेंगे। व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफी बिलोंग टू, व्हाट आर द इंडिकेट्स ऑफ हर फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब किस सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले परिवार से वो बिलोंग करती थी, कौन, सोफी। और उसका परिवार का जो स्टेटस क्या था, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, मतलब अर्थव्यवस्था, मतलब इनकम, फाइनेंशियल, मतलब रहन सहन कैसा स्थिति था, है ना। तो आंसर देखेंगे, सोफी बिलोंग टू ए लो मिडिल क्लास फैमिली, सोफी एक साधारण परिवार से बिलोंग करती थी। हो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाज नॉट गुड, और उसका सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था। देयर आर फॉलोइंग द इंडिकेट्स ऑफ हर फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस, निम्न प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटस, उसके परिवार का स्टेटस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो निम्न प्रकार के हैं, जो कि मैंने 3 ही दिखाया है, देखेंगे। हर एल्डर ब्रदर जियोफ वाज एन अप्रेंटिस मोटर मैकेनिक, उसका बड़ा भाई पेशे से एक मोटर मैकेनिक था, लेकिन नया नया था। अब सोचिए, ये 3 पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि उसका परिवार का स्टेटस क्या था, है ना। जैसे किसी किसी परिवार में आप जाते हैं तो देखते हैं उसके पापा सर्विस करते हैं, उसके भैया इस पोस्ट पर हैं, उसकी बहन ये पोस्ट पर है। तो ये सब के जानने के बाद लगता है उसका परिवार हाई फाई फैमिली का स्टेटस है। तो उसी तरीके से ये 3 पॉइंट से आप उसे समझ सकते हैं कि कैसा परिवार से बिलोंग करती थी। पहला आप जान गए कि उसका बड़ा भाई जो है वो नया नया अप्रेंटिस, मतलब नया नया नौसिखिया, नया नया मोटर मैकेनिक था। हर मदर यूज टू डू ऑल डोमेस्टिक वर्क हर सेल्फ, और इस कहानी में माँ का रोल नहीं आया है, लेकिन माँ एक साधारण सी एक महिला थी जो हाउसवाइफ होती है। डोमेस्टिक वर्क मतलब घरेलू कामकाज खुद से वो किया करती थी। अब सोचिए कि
कैसा परिवार से बिलोंग करती थी। हर फादर वाज एन इल पेड वर्कर, उसके पिताजी एक मजदूर थे। इल पेड वर्कर मतलब मजदूरी जो करते हैं, डेली कमाते डेली खाते, उसी को कहते हैं। हु यूज्ड टू गो टू पब बाय बाईसाइकिल, और वो शराब खाना जाया करते थे बाय साइकिल से। तो आप समझ सकते हैं ये तीनों पॉइंट से उसका परिवार का स्टेटस कैसा था, और वो लड़की बड़ा बड़ा सपना देख रही थी। तो सपना देखना अलग चीज है और हकीकत अलग चीज है स्टूडेंट्स। तो आशा करते हैं बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में अच्छा आएगा, और उम्मीद करते हैं कि इतना सारा प्रश्न अगर पढ़ लेते हैं आप तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार हजारीबाग।